हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल रीशवा एकेडमी में। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हीट यानी ऊष्मा, और उसमें सबसे पहला चैप्टर जो उसमें कई चैप्टर है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका दिख रहा होगा ताप के पैमाने, मेजरिंग स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। इसके बारे में आपको जितना हो सकेगा मैं पूरा कंप्लीटली समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके जब आप एग्जाम देने जाओ तो उसमें एक भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, छूट ना पाए। तो प्यारे साथियों, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को लास्ट तक मैं बता रहा हूँ जरूर देखना, क्योंकि मज़ा तभी आएगा जब आप लास्ट तक पहुँचोगे। मज़ा तभी आता है जब स्टार्ट करो और सक्सेस लास्ट में मिले। वैसे ही वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम टेम्परेचर यानी ताप की बात करेंगे। तो किसी वस्तु का ताप वह भौतिक गुण है जो यह डिसाइड करता है कि यदि उस वस्तु को किसी और वस्तु के संपर्क में रखा जाए तो क्या उसमें वह उसको ऊष्मा देगी या लेगी। दिस इज डिसाइडेबल पॉइंट ऑफ एनी थिंग्स। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग बाय एग्जाम्पल। लेट दैट, मान लीजिए कि आपने एक चाय की प्याली लिया। आपने क्या किया? एक चाय की प्याली लिया, ठीक है, ये आपकी चाय की प्याली रही। तो प्यारे साथियों, अब समझो, अब बात को समझो। तो अब इस बात को समझो, ये आपका एक चाय की प्याली है। डंडी उंडी लगा लो, नहीं तो कहोगे सर ने तो ऐसी ही चाय पिला दी बिना डंडी वाली, ठीक है। थोड़ा सा डिजाइन कर लो, उसका ही तो मजा है, जो दिखता है वही बिकता है, यही फंडा है ना। तो चलो, ये देखो, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, समझ लो क्या वातावरण, वातावरण है, ठीक है। चलो अंग्रेजी जाने तो नहीं समझ आया तो वातावरण की बात कर लो, एटमॉस्फेयर की बात कर लेंगे। तो ठंडी का समय चल रहा है, ये ठंडी है, ठंडा मौसम है। अब देखो, ठंडी का मतलब कुछ और मत समझ लेना, बहुत से नाम चलते हैं दुकानों पे, ठंडी पता नहीं डॉट डॉट। तो भाई इसको समझना, ये चाय गर्म है तुम्हारी, ठीक है। अब मैंने कहा था ताप क्या है? किसी वस्तु का ताप एक डिसाइडेबल पॉइंट है। दैट क्या डिसाइड करता है कि यह किसी और वस्तु के संपर्क में आ रही है तो उससे ऊष्मा लेगी या देगी। लेन देन होगा, कुछ ना कुछ तो होना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि टेम्परेचर हाई पॉइंट से लो पॉइंट की ओर क्या करती है? जाती है। तो इसका टेम्परेचर हाई है, सिंपल सी बात है, इसका टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर क्या होगा? ये वातावरण को अपना टेम्परेचर दे देगा और दे के ठंडा हो जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट समझो, सेकेंड एग्जांपल। एक हमने बर्फ का टुकड़ा लिया, ठीक है, ये बर्फ का टुकड़ा है मेरे प्यारे साथियों। इस बात को तुम जितना जल्दी समझोगे उतना ही जल्दी समझ में आएगा। ये वातावरण आपका है, आपका क्या, ये हमारा वातावरण भी है, कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ आप ही का हो, लेकिन अभी मान के चलो तुम इसके मालिक हो, इस वातावरण के। ये आइस का एक पार्ट है, ओके। तो आइस होती है ठंडी, समझ रहे हो ना, आइस वाली बात को समझना, फीलिंग को समझो यार, ठीक है। तो आइस है, अब ये वातावरण है भाई, ये ठंडी है, मतलब ये ठंडा एक तरीके से। वातावरण मान लो हॉट समर चल रहा है, क्या हॉट समर, तुम निकल लियो गोवा, ठीक है। तो ये जब गर्मी ज्यादा है तो क्या करेगा? वातावरण से हीट लेगा। वातावरण से हीट लेने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये पिघलेगा, सिंपल सी बात है। तो ये रहा ताप के कुछ पॉइंट। चलो मैं और भी चीजें आपको समझाता हूं, जिससे लगता है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं देखो, जब पढ़ाने की कोशिश करता हूं ना, तो मैं तुम्हारे जैसे सोचता हूं। ये नहीं कि मैं ये नहीं सोचता हूँ मैं टीचर की तरह पढ़ा। देखो, जब मैं टीचर की तरह पढ़ाऊंगा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। तुम्हारे जगह पे रह के सोचता हूँ कि तुम्हें क्या समझ में आएगा, किस तरीके से मैं तुम्हें समझाऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ताप वाली पॉइंट क्लियर। अब देखो, ताप मापक के बारे में सोचेंगे। क्या सोचेंगे? ताप मापक के बारे में। और ये ताप मापक गुण क्या होता है, इस चीज को हम समझने वाले हैं। तो देखो, ताप मापन में लिख दो, हेडिंग रहेगा तुम्हारा ताप मापन, ठीक है।
ये तुम्हारा हेडिंग है। यानी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो हम चाहते हैं कोई ऐसा पदार्थ रहे जो उसमें ऐसा एक गुण पाया जाए जैसे टेम्परेचर चेंज हो उसमें चेंजिंग आ जाए, हम तो यही चाहते हैं ना। तो ऐसे गुण को हम कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, याद रखना, तापमापक गुण, तापमापक गुण। और ऐसे ही पदार्थों को जिनमें ये तापमापक गुण पाए जाते हैं हम यूज करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट में। अब देखो टेम्परेचर मेजरमेंट जो होता है तापमापक गुण के आधार पे 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। चौथा वाला उपयोग में नहीं आ रहा है लेकिन मैं तुमको जरूर बताऊंगा भाई, थोड़ी चीजें जाननी भी चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। देखो पहला क्या हो गया? सेल्सियस पैमाना। क्या हो गया? सेल्सियस पैमाना। अब ये हो गया तुम्हारा सेल्सियस पैमाना। अब देखो सेकेंड, फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना, हाँ लाइक भी जरूर करना, एक वीडियो बनाने में बहुत लेबर लगता है भाई, गर्मी होती है बहुत। फ़ारेनहाइट पैमाना। अब देखो थर्ड क्या हो सकता है आपका? केल्विन, सिंपल सी बात है, केल्विन। अब देखो केल्विन पैमाना हो गया। अब फोर्थ है रोमर पैमाना। चलो ये चारों पैमाने की बात हम करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल्सियस भैया वाले पैमाने को। तो इस पैमाने को बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जड़ी बूटी देने वाला हूँ। क्या? आ जाओ, इसको जान लो। इन चारों को जानने के लिए हिमांक और क्वथनांक, हिमांक और क्वथनांक जान लो। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। these are 2 point decides all the measuring scales। ये 2 पॉइंट डिसाइड करते हैं मेजरिंग स्केल्स को। देखिए अगर हम इसको रिमूव कर दे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रिमूव करता हूँ फिर सेल्सियस से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई स्क्रीनशॉट। चलो मैं मिटाता हूँ इसको। देखो मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ी बात सेल्सियस पैमाने पे आ गए। तो देखिए सेल्सियस पैमाना वह पैमाना है, या कह सकते हैं एक ऐसा पैमाना जिसपे हिमांक बिंदु 0 हो, हिमांक बिंदु 0 डिग्री पे हो और क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस पे हो, 100 डिग्री पे हो। दिस स्केल आर कॉल्ड क्या? सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस स्केल। मतलब हिमांक बिंदु क्या होगा? 0, क्वथनांक 100 होगा। बात को समझ गए ना? चलो इसी तरह से अब तुम समझ जाओगे, अब तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, अब तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्या था? सेकेंड, फ़ारेनहाइट पैमाना। स्क्रीनशॉट अभी ले लेना, मैं मौका दूंगा तुम्हें, टेंशन मत लो, घबराओ मत। फ़ारेनहाइट पैमाना बहुत ही अच्छा पैमाना है ये भी, जिससे हम क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। तो भाई देखो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये 0 से स्टार्ट हुआ है, ये 32 से स्टार्ट होगा, हिमांक पॉइंट इसका 32 होगा, ठीक है। बहुत अच्छे। और देखो एक चीज और देख सकते हो इसमें कि इसका देखो हिमांक, मैंने कहा था हिमांक और क्वथनांक का खेल है, याद करने का तरीका हिमांक और क्वथनांक का खेल है। इसमें हिमांक 32 डिग्री पे होगा और इसमें क्वथनांक 212 डिग्री। दोनों का डिफरेंट निकालो जरा, 212। चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, प्यार से सीखो। कितना आएगा? 180। यानी इस पे कितना आएगा? ये भी देखो 100 में से 0 100 आएगा। यानी इस पैमाने पे, सेल्सियस पैमाने पे खानों की संख्या 100 होगी और एक प्रत्येक खाने की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस होगा मेरे प्यारे साथियों। बात को समझ रहे हो ना मेरी बात? इतनी अच्छे तरीके से अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और समझने की कोशिश करना। खानों की संख्या 100 इस पैमाने पर, तो एक पैमाने में डिवाइड करोगे 100 में 1 से भाग दे दो, 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखो सॉरी, मतलब
एक में 100 का तुम गुणा करोगे तो 100 खाने हैं और एक खाने की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस, तो 100 की 100 डिग्री। अब देखो 180 है तो खानों की संख्या कितनी होगी? तो प्यारे साथियों खानों की संख्या होगी टोटल 180 और एक खाने की वैल्यू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगी, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगी। क्लियर हो गई बात? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं जस्ट इसके आगे वाला, ठीक है, केल्विन और रोमर पैमाने के बारे में। चलो स्क्रीनशॉट आई होप आप सभी का हो गया होगा, ठीक है। तो चलो अब देखो मैं इसको रिमूव करता हूं। इसको क्वेश्चन भी जब ये वीडियो लेक्चर समाप्त हो जाएगा तो अलग से क्वेश्चन भी कराऊंगा। यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे होगे तो सब्सक्राइब भी करना, अपने साथियों को आगे खिसका देना ताकि वो भी पढ़े लिखे, ठीक है, उनको भी ये बातें अगर आज तक डाउट हो तो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आ जाओ, अब कौन सा है? केल्विन वाले हैं, केल्विन पैमाना, ठीक है। केल्विन पैमाने की बात करेंगे तो मेरे प्यारे साथी देखो केल्विन पैमाना हिमांक बिंदु क्या होगा? हमने कहा था ना 2 पॉइंट पर लेके चलेंगे 273 और क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक आपका होगा 373, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमांक और क्वथनांक। मतलब ऐसा पैमाना जिसका हिमांक 273 पे हो, क्वथनांक 373 पे हो। डिफरेंस निकाल लो खानों की संख्या ज्ञात करने के लिए। डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 100। यानी इस पे भी खानों की संख्या कितनी होती है? 100 ही होगी। सेल्सियस के बराबर खानों की संख्या 100 के बराबर होगी। बात समझ में आ गई? बताओ, इतनी बात समझ में आए। अब आ जाओ रोमन पैमाना। ये प्रचलित नहीं है लेकिन तुम जान लो क्योंकि तुम रेशवा एकेडमी पढ़ रहे इसलिए तुम्हें जानना जरूरी है। तो रोमन पैमाना की बात करेंगे तो ऐसा पैमाना जिसका हिमांक खुद तो 0 होगा, क्वथनांक क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथी क्वथनांक आपका 80 हो जाएगा। तो संख्या, खानों की संख्या तुम्हें ज्ञात करना है। तो खानों की संख्या ज्ञात करने के लिए 80 में से 0 घटा दो, आ गया 80। यानी एक खाने की वैल्यू देख सकते हो तुम, टोटल खानों की संख्या 80, यहाँ 100 हो गई। बात समझ में आ गई ना? जल्दी से बताना, ठीक है। इसमें भी 1 केल्विन होगा एक खाने की संख्या। चलो अब इन सभी में क्या रिलेशन होता है इसको भी हम देखेंगे। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्या दिखाऊंगा मैं तुम्हें? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमन में क्या रिलेशन है, आपसी रिलेशन जल्दी से हम पता करते हैं। तो चलो, आई होप स्क्रीनशॉट तुम सभी बहुत स्मार्ट हो, लेने में बहुत आगे हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट को तो ले लिया होगा तुम लोगों ने। अब स्टार्ट करते हैं हम। क्या देखो रिलेशन, इनमें क्या रिलेशन? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड रोमन में क्या रिलेशन होगा? तो मेरे प्यारे साथियों सबसे बड़ी बात, कैसे लिखोगे रिलेशन देखना। सेल्सियस लिखोगे पहले, किस पैमाने की बात कर रहे हो उसके डिनोशन पॉइंट क्या है, कैसे डिनोट करते हो? तो सेल्सियस पैमाने की हम बात करेंगे सबसे पहले। किसकी बात? सेल्सियस पैमाने की। तो उसमें सेल्सियस को C से लिखते हैं, फिर माइनस क्या करोगे? उसका हिमांक बिंदु। देखो हिमांक मतलब 0 बटा खानों की संख्या कितनी थी? 100। ये बराबर कर दो कौन से पैमाने के? फ़ारेनहाइट पैमाने के। F हिमांक बिंदु क्या था इसका? 32 था। खानों की संख्या कितनी थी? 180 था। तुम कहोगे ना, फिर बराबर कर दो केल्विन के बारे में। केल्विन पे क्या था? हिमांक बिंदु 273 था। खानों की संख्या 100 थी, यही तो कहोगे। फिर रोमन के बराबर कर दो, हिमांक क्या था? 0 था, खानों की संख्या 80 थी। लो आ गया रिलेशन। कुछ लगा क्या? कुछ लगा? इतना इजी, इतना आसान, इतना सरल कुछ भी नहीं है। इससे आसान कुछ भी नहीं है।
तुम्हें हलवा भी खाने में थोड़ा सा 2-4 बार मुंह चलाना पड़ता होगा, लेकिन इसे खाने में, याद करने में मुंह भी नहीं चलाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, किसी भी पैमाना का कोई चीज़ लिखना है, उसका कैसे डिनोट करते हैं वो पॉइंट लिखो, माइनस कर दो हिमांक को, डिवाइड कर दो कितना, खानों की संख्या को, खानों की संख्या को, निकल जाएगा रिलेशन। ये तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक खोजते हो ना, निकल जाएगा। अब चलो देखो, कोई संख्या है क्या जो सभी में डिवाइड हो जाएगी? कोई ऐसी संख्या बताओ जिसमें ये देखो 5 से चला जाएगा, ये भी 5 से, ये भी 5 से, ये भी 5 से जाएगा ना? ठीक है, जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, 5 से तो चला गया, लेकिन उससे पहले तुम मैथ में सीखे होगे, 0 से 0 काट दो, ये 0 से 0 कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या, 2 से काटो, 2 चौको सबसे छोटी संख्या 8 है ना इसमें, हाँ, तो 8 किससे कटेगा? 2 से, तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा, 2 पचे 10। देखो अब लिखो, c माइनस 0 मतलब c/5, या -32 बटा 9, k माइनस 273 बटा 5, r माइनस 0 का मतलब r बटा 4। बताइए भैया, आया कि नहीं आया? तो हम कहते हैं ना, हाई वाला, ये वाला नहीं यूज होता है, यूज यही दोनों, यही होंगे, यही होंगे, ये तीनों ही यूज होते हैं। और जब भी फ़ारेनहाइट में दिया गया सेल्सियस से पूछे तो इन दोनों को ले लेना, केल्विन में दिया है फ़ारेनहाइट पूछे तो इन दोनों को ले लेना, और सेल्सियस में दिया है केल्विन में पूछे तो ये ले लेना। जो जिसमें दिया रहेगा एक का पूछेगा, दोनों को लेके तुम सॉल्व कर सकते हो। बताओ ये बात समझ में आई? तो जो लाइक वाला बटन है जरूर उसको दबाना, ठीक है? ठीक है, उस पर जैसे मर्जी तुम्हें, ठीक है? तो इतनी बात समझ में। अब देखो, अब एक जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ परम ताप के बारे में, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप तुम लोग, ठीक है? हाँ, अब देखो परम ताप के बारे में बताने वाला हूँ। परम ताप क्या होता है? देखो, अगर सेल्सियस में मान लो कोई ताप 3 डिग्री सेल्सियस है, तो पूछे इसका परम ताप में वैल्यू क्या होगी? इस बात को समझ रहे हो मेरी? अगर 3 डिग्री सेल्सियस वैल्यू दी है, अब कहे कि इसका परम ताप हो क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथियों इसमें 273 जोड़ देना। 3 डिग्री सेल्सियस ये परम ताप में केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो कोई भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू हो, परम ताप में चेंज करना है 273 जोड़ना। पुनः अगर तुम्हें सेल्सियस में चेंज करना है 273 घटा देना। दिस इज द वेरी फैक्ट, ठीक है? फैक्ट है ये, तुम चेक कर सकते हो। अब चलो एक ऐसा फार्मूला मैं बताने वाला हूँ जो बहुत ही काम देगा, दोषयुक्त तापमापी। हर परीक्षा में आता है ऐसे क्वेश्चन कि दोषयुक्त तापमापी कैसे उसके तापमान को मेजर करते हैं, ठीक है? एक फार्मूला लिखो, C अपान क्या था, 100 था ना, लिख सकते हो 100 F माइनस 32 अपान 180 K माइनस क्या 273 बटा 100। ये चीज़ समझ में आ रही है तुम्हें? बताओ जल्दी से, ये चीज़ समझ में आएगी? अब देखो, अब हम एक फार्मूला लिखेंगे T माइनस T1। अभी कुछ मत पूछना सर ये क्या है, पहले सुनो। T1 लो, ये फार्मूला याद रखना, पहले प्यार से समझो। दोषयुक्त तापमापी के लिए फार्मूला लगाते हैं, कभी नहीं मिलेगा तुमको, कभी नहीं मिलेगा दोषयुक्त तापमापी के लिए। अब कहोगे दोषयुक्त, मान लो कि यदि किसी तापमापी में हिमांक T1 है और क्वथनांक T2 है। कोई तापमापी है जिसमें हिमांक T1, क्वथनांक क्या है, क्वथनांक T2 है। ओके, बात को समझना, हिमांक क्या है T1, क्वथनांक T2। इस चीज से क्लियर हो गई बातें? अब देखो बात को क्या समझना, मान लो अगर मापा गया ताप T हो, जो मेजरिंग टेम्परेचर T हो, जो उस तापमापी द्वारा मापा गया है, तापमापी द्वारा मापा गया ताप, इस चीज को समझना।
टी हो, तो एक्चुअल में ये 3 चीजें अगर दी गई हो, एक्चुअल टेम्परेचर सेल्सियस में पूछे तो लो भैया इसको ले लेना और इस फार्मूले को ले लेना। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो इन दोनों को ले लेना, केल्विन में पूछेगा तो इन दोनों को ले लेना। बात को समझ गए? बहुत ही बेहतरीन फार्मूला हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना भाई, ठीक है। अगर बातें अच्छी लगी हो, फार्मूले अच्छे लगे हो तो लाइक तो बनता है। और नए होगे, अगर पहली बार आए होगे हमारे चैनल पे, हमारे द्वार पे, तो स्वागत है आपका। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, यानी ताला अपने पास रख लेना। सब्सक्राइब करके ताला अपने पास रखना, जब भी तुम चाहो खोल के पढ़ाई कर सकते हो इस चैनल पे, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हारी हो गई क्लियर। तो भाई मेरे प्यारे साथी, इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, तो आपके पैमाने क्लियर हो गए। इस पे क्वेश्चंस बचे हैं, तो क्वेश्चंस मैं तुम्हें लाइव करा दूंगा, तो पहले ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेना। और कोई दिक्कत हो, शिकवा शिकायत हो पढ़ाई से रिलेटेड, बस पढ़ाई से, और कोई नहीं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी तुम हमें बताओगे। तो ऑल द बेस्ट गाइस, आज के लिए बस इतना ही, तो बाय बाय।